कांग्रेस का साथ छोड़ने की तैयारी में आचार्य प्रमोद। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होंगे आचार्य प्रमोद। पीएम मोदी से आचार्य ने की मुलाकात, बोले आएगा तूफान। प्रियंका के करीबी की बगावत से बड़ी कांग्रेस की बेचैनी। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार कांग्रेस को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के नेता बगावत पर उतारू हैं। लगातार एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा पार्टी का दामन छोड़ा जा रहा है। साथ ही बीजेपी में कांग्रेस के नेता जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में जिस तरीके से लगातार नेताओं की बगावत का दौर जारी है, उससे कांग्रेस के खेमे में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस हाईकमान लगातार परेशान है। बीते दिनों बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिला था और अब ऐसे में आचार्य प्रमोद की बगावत बीजेपी हाईकमान को परेशान कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसे लेकर आचार्य प्रमोद या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। वो कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। साथ ही वो राहुल गांधी की यात्रा की तुलना पर्यटन से कर चुके हैं। गुरुवार को आचार्य प्रमोद ने पीएम मोदी से मुलाकात की एक फोटो साझा की। वो श्री कल्की धाम के कार्यक्रम में पीएम मोदी को न्योता देने पहुंचे थे। उन्होंने लिखा कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और साधुवाद। साथ ही अटकलों के बीच में उन्होंने लिखा कि तूफान भी आएगा। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। इस पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई। श्री हरि विष्णु के दसम और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल की पवन धरा पर आपका स्वागत है प्रभु। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा ठुकरा दिया गया था, जबकि आचार्य प्रमोद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो यह फैसला न हो पाता और ये मंदिर भी ना बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर आचार्य प्रमोद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के खत्म होने की बात भी कह दी। इससे साफ हो गया कि आचार्य प्रमोद के मन में क्या है। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत से ही गंभीर बीमारी से संक्रमित है। इसके बाद वो आईसीयू में चली गई। बाद में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। कल नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कांग्रेस नेता ने पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पर्यटन करार दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हमारे ऐसे महान समझदार नेता हैं। एक तरफ देश 2024 का महाभारत सज रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है। असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे 2024 में जीतना कैसे है। ऐसा लग रहा है कि हम खुद को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 के लिए तैयार कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आचार्य प्रमोद की भाषा निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ है कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस से जल्दी बगावत करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।